क्योंकि कर्ज एक बंधन है, एक श्राप है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें हर एक बंधन से, हर एक श्राप से परमेश्वर ने हमें आज़ाद कर दिया है। हेलो एवरीवन, आप सभी को जय मसीह की। आइए क्यों ना हम लोग फिर से आज परमेश्वर के वचनों को सीखते हैं, और कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, हमें क्या बताता है। और सिर्फ एक परमेश्वर का एक वचन ही है जो हमें हर चीज़ों के बारे में सिखाता है, बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हमें ये इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान दें कि हम जो चीज़ें हम सीखते हैं, परमेश्वर का वचन जो हम सीखते हैं, हम उसको सबसे पहले अपने जीवन में उसको अप्लाई करें, लागू करें, और फिर उसके बाद हम लोगों को परमेश्वर के बारे में बताएं कि परमेश्वर का वचन क्या बताता है। और सबसे पहली बात कि हम सीखने वाले हैं कर्ज के बारे में। कर्ज के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं कि क्या हमें कर्ज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है, आप ज़रूर बताइए। तो जैसा कि लोग क्या करते हैं कि कर्ज ले लेते हैं, और फिर उनको लगता है कि बिना कर्ज के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लोगों को लगता है कि हम बिना कर्ज लिए हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। जैसा कि अगर कर्ज, क्योंकि कर्ज एक बंधन है, एक श्राप है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें हर एक बंधन से, हर एक श्राप से परमेश्वर ने हमें आज़ाद कर दिया है। क्योंकि अगर जो लोग कर्ज लिए लेते हैं, फिर उनको एक टेंशन रहती है कि ब्याज अगर लेते हैं, ब्याज पे अगर लेते हैं, तो उनको एक टेंशन रहती है कि हमें वो देना है, भरना है उसको। उसकी सबसे पहली बात उनको चिंता रहती है। और मतलब चिंता भी उनको रहती है कि हमें देना है, और ये उसी में, उसी सोच में डूबे रहते हैं, और उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो मतलब कि हमने जो सीखा है, मैंने जो सीखा है कि हमें कर्ज नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जब कर्ज हम लेते हैं तो उसी में हम फंसे रहते हैं, उसी उन्हीं चीज़ों में डूबे रहते हैं। हम कैसे दें, क्या करें, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कर्ज लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बिना इसके हम नहीं कर सकते कुछ। तो अगर आपको लगता है कि जो आप ले रहे हैं, लोन पे जो ले रहे हैं आप, कर्ज ले अगर ले रहे हैं आप, तो आपको लगना चाहिए कि आप उसको भर देंगे, आप उसको दे देंगे इतने दिनों में। अगर आपको नहीं लग रहा है कि हम नहीं दे पाएंगे, तो आप मत लीजिए। आपके पास जितना है पैसा, जितनी भी चीज़ें हैं, आप उसी में अपना काम चलाइए। क्योंकि अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ, मैं ये कर्ज अगर ले रही हूँ तो मैं इतने दिनों में दे दूँगा, तब आप ले सकते हैं। नहीं तो आप कर्ज बिल्कुल भी मत लीजिए, लोन पे तो बिल्कुल भी मत लीजिए। क्योंकि जैसा कि लोग बोलते हैं, मसीह लोग की मैं बातें कर रही हूँ, कि लोगों का मानना है कि अ, बिना कर्ज के अ, बिना कर्ज के शादी नहीं हो सकती है। हम लोगों को टेंशन होता है, हम बच्चों की शादी करना है, ये करना है, तो उनको लगता है कि बिना कर्ज के हम शादी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कर्ज लेना ज़रूरी है। आजकल कर्ज फैशन हो गया है लोगों का, बिना कर्ज लिए कोई काम ही नहीं होता है। तो फिर हमने जो सीखा है कि आपके पास जितना है, कई बार होता है ना कि ज़्यादातर लोगों को दिखाने के लिए, शादी में विवाह, अपने बच्चों की शादी करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि अरे वो, उन्होंने मतलब गांव में अगर कुछ भी होता है कि भैया उनके घर वाले बहुत अच्छा सजावट, मतलब बहुत अच्छा सजाया था, उनकी बेटी की शादी में बहुत अच्छा खाने पीने का व्यवस्था था। तो क्या करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए, उनसे और भी अच्छा करने के लिए वो कर्ज लेते हैं। तो फिर क्या होता है कि लोगों को दिखाने के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं, कर्ज ले लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, बाद में उनको भरने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो फिर हमने जो सीखा है कि हमें कर्ज नहीं लेना चाहिए। और जो शादी, आपके पास जितना है, आपके पास जितने पैसे हैं, अगर आपको लग रहा है कि हम इतने लोगों को नहीं खिला सकते हैं, मतलब अपने बच्चों की शादी में, अगर आपको अपने बच्चे की, बेटे या बेटी की शादी करना है, अगर आपको लग रहा है कि हम इतने लोगों को नहीं खिला पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इतनी व्यवस्था हम नहीं कर पाएंगे, तो आपके पास जितना है आप उतने में ही करिए। क्योंकि बिना कर्ज के भी शादी होती है। आप तो कई लोग, मतलब कुछ लोगों को बुला लीजिए, और फिर आपको जो लगता है आप वैसा करिए। लेकिन नहीं नहीं, लोग क्या करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए कर्ज ले लेते हैं, और फिर पूरी ज़िंदगी परेशान रहते हैं। तो मैंने जो सीखा है कि अगर आपको शादी करना है या कुछ भी करना है, आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बच्चों की शादी करना चाहते हैं,
तो फिर अगर शादी के बारे में बताना चाहूँगी कि अगर हम अपने बच्चों की या कोई भी अगर अपने बच्चों की शादी करना चाहता है, तो फिर अगर आपके पास जितना है आप उतना ही करिए, लोगों को दिखाने के लिए कुछ भी मत करिए। क्योंकि आप लोगों को कभी भी कोई चीज़ें पसंद नहीं आती, बोलते हैं ऐसा होता तो अच्छा होता, ऐसा होता तो अच्छा होता। तो लोगों को दिखाने के लिए कुछ भी ना करिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो बताता है, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहिए। और हमें बंधन में, किसी भी बंधन में या कर्ज में हमें नहीं डूबना है। और जितना भी आपके पास है आप उतने में ही शादी करिए। अगर अगर आप नहीं कर सकते हैं, अगर आपके पास इतनी सारी व्यवस्था नहीं है, तो जो भी आपके पास है वैसा करिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत सारा पैसा ले लेते हैं, ब्याज ले लेते हैं, कर्ज ले लेते हैं, और फिर बच्चों की शादी हो गई। और फिर जो लोगों को देखने के लिए बोलते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग तारीफ करेंगे। लोग तारीफ के लिए मतलब ये सारी चीज़ें करते हैं, कर्ज लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें। आप खुद समझ सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। मैं बस यही बताना चाहूँगी कि अगर जितना हो सके हमें कर्ज, अगर हो सकता है तो हम कर्ज ना लें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आज़ाद किया है और हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हम बिल्कुल आज़ादी से हमें जीवन जीना है, ना कि चिंता में, बोझ में, तकलीफ़ में। इन सब चीज़ों में हमें नहीं जीना है। परमेश्वर ने हमें आज़ाद किया है, और जितना भी हमारे पास है हमें लोगों को दिखाने के लिए हम बिल्कुल भी कुछ ना करें। लोगों को दिखाने के लिए हमें नहीं करना है। और हमारे पास जो है, जो भी चीज़ें हैं, हम उसी में काम चलाएं। जो भी हमारे पास है हम उसी में अपना काम चलाएं। जो भी अगर बच्चों की शादी है या कुछ भी करना है तब आप करिए, बाकी आप कर्ज ना लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तब आप ले सकते हैं। हालेलुया। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ज़रूर हम इन चीज़ों को सीखें और अपने जीवन में लागू करें। और जितना भी हो सकता है, अगर हो सके तो हम ब्याज पे बिल्कुल भी कर्ज ना लें। और कई बार लोग क्या करते हैं कि अगर उन्होंने कर्ज लिया है या लोन लिया है, लोन पे कर्ज लिया है, तो फिर उसको भरने के लिए एक दूसरा लोन लेते हैं। फिर उसको भरने के लिए एक दूसरा लोन लेते हैं, ऐसे करते हैं लोग। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप उसी में और भी डूबते चले जाएंगे। फिर शैतान क्या करता है, शैतान हमेशा कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाता है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। अगर बाइबल में और भी बाइबल में बहुत सारी वचन है परमेश्वर के कर्ज के बारे में, हमें जो हमें सिखाता है कि और उससे कैसे निकलना है, ये भी बाइबल बताती है। तो प्लीज़ अगर आपने कुछ अगर लिया है, अगर आपको लगता है कि हम इसको भर सकते हैं, इसका ब्याज हम इतने दिनों में, इसका कर्ज को हम भर सकते हैं, तो तब आप लीजिए। क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, जैसे अभी मैंने बताया कि एक ब्याज को भरने के लिए दूसरा ले लेते हैं, एक कर्ज को भरने के लिए दूसरा कर्ज ले लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। और इस बंधन से, हर एक बंधन से हमें आज़ाद होना है। और अगर आप इन चीज़ों में फंसे हुए हैं तो आप अपने पास्टर से बातें करिए, अपने अगुओं से बातें करिए। आपके अगुए कौन है उनसे बातें करिए, उनसे शेयर करिए, तो वो आपको ज़रूर सलाह देंगे। सो प्लीज़ हमें हो सके तो हम कर्ज ना लें, और सारी चीज़ें परमेश्वर के अनुसार करें। परमेश्वर का वचन जो बताता है हम उसके अनुसार करें। और हमारे पास जितना है हम उतने में खुश रहें और मेहनत करें, प्रभु के वचनों को पढ़ें और परमेश्वर में हर दिन आगे बढ़ें। जैसा कि हमने कर्ज के बारे में बहुत सारी बातें की, और हमने कर्ज के बारे में जो भी मैंने सीखा था अपने जीवन में, वो मैंने आपके बीच में शेयर किया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अ, कर्ज के बारे में बाइबल क्या बताती है, और बाइबल में कहाँ लिखा है कर्ज के बारे में। तो मैं आपके बीच में कुछ वचन शेयर करना चाहती हूँ। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कर्ज के बारे में कहाँ लिखा है, कौन सी किताब में लिखा है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला है कि व्यवस्था विवरण उसका 23 अध्याय का 19 और 20 में लिखा है, आप उसको पढ़ सकते हैं। और व्यवस्था विवरण 15 अध्याय का 1 से 2 में लिखा है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। और तीसरा है कि मत्ती 5 अध्याय उसका 42 पद में लिखा है। और भजन संहिता 37 का 21 में लिखा है। और नीति वचन 22 अध्याय का 7 में लिखा है। आप इन कुछ वचन है, बहुत सारे वचन है कर्ज के बारे में बताता है, तो आप इन सब वचनों को आप पढ़ सकते हैं। आप जान सकते हैं कि बाइबल क्या बताती है कर्ज के बारे में,
तो आप इन वचनों को आप पढ़िए और सीखिए कि प्रभु का वचन क्या बताता है, हमें कर्ज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और कैसे लोगों की मदद करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें बाइबल बताती है, तो आप इन वचनों को ज़रूर पढ़ें और प्रभु आप सभी को बहुत सारा आशीष दे। थैंक यू।